एक बार परमानंद के दरबार में एक भक्त ने स्वामी जी से पूछा कि क्या पुनर्जन्म होता है। तो स्वामी जी ने उस भक्त को बुद्ध की एक कहानी सुनाई, जिससे उस भक्त का मार्गदर्शन हुआ। हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार आपका अपने चैनल अवनीश विद बुद्धा चैनल पर स्वागत करता हूं। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें ताकि कहानी सुनने में आपको आनंद आए। स्वामी जी ने कहा कि राजगृह का शांत नगर रात की नीरवता में डूबा हुआ था। चंद्रमा की हल्की रोशनी नगर की पथरीली गलियों पर बिखरी पड़ी थी, लेकिन एक कुटिया के भीतर एक युवक बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसका नाम था सत्यव्रत। वह हर रात एक ही सपना देखता था, एक जंगल, एक सूखी नदी और वहां एक युवा बालक जो तपस्या में लीन था। तभी कोई उसे पीछे से धक्का देता है और वह बालक चट्टानों से टकराकर गिर पड़ता है। बालक की आंखें, जिनमें क्षोभ और करुणा दोनों होते हैं, उसे घूरती रहती है और फिर उसकी नींद खुल जाती है। पसीने से लथपथ सत्यव्रत वह जागकर घंटों बैठा रहता है, अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश करता। मैं ऐसा सपना बार बार क्यों देख रहा हूं? उसने खुद से पूछा। वह एक साधारण युवक था, न तो बहुत ज्ञानी, न ही कोई अपराधी, लेकिन जीवन में न सुख था न चैन। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे और मित्रों से भी वह कट गया था। गांव में लोग उसे देखकर कानाफूसी करते थे। अजीब लड़का है, इसकी आंखों में कोई डर बसा हुआ है। वह यह सब सहता रहा, पर अब उसके मन में यह सवाल गूंज रहा था, क्या यह कोई संकेत है? एक दिन गांव में सूचना फैली कि भगवान बुद्ध राजगृह के बाहर प्रवास पर आए हैं और सुबह सुबह आम्रवन में प्रवचन देंगे। सत्यव्रत के भीतर न जाने क्यों एक तेज स्पंदन हुआ और वह मन ही मन सोचने लगा कि वह मुझे जाना चाहिए। यह विचार उसके भीतर से ही आया था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पुकारा हो। अगले दिन भोर होते ही वह आम्रवन की ओर चल पड़ा। सत्यव्रत ने जब बुद्ध को पहली बार देखा तो समय जैसे थम गया। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में विराजमान थे। उनका चेहरा जैसे भीतर से प्रकाशमान था, आंखें बंद, शरीर स्थिर, पर जैसे उनकी उपस्थिति ने ही वातावरण को शुद्ध कर दिया। प्रवचन के बाद सत्यव्रत कांपते कदमों से बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। एक गहरा निर्विकार दृष्टिपात उसने कांपते स्वर में कहा, भगवान, मुझे हर रात एक ही सपना आता है, कोई बालक जो मुझसे डरता है और मर जाता है। बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। वे बस देखते रहे, मानो वे उसकी आत्मा को पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जो बीज बोया गया है वह फल देगा ही, परंतु यदि तुम जाग गए हो तो बोया गया बीज भी उखाड़ा जा सकता है। सत्यव्रत स्तब्ध रह गया। उसे महसूस हुआ यह वही क्षण है जब उसके जीवन की अधूरी कहानी अब सामने आई। बुद्ध के शब्द उसके भीतर बिजली की तरह कौंध गए थे। यदि तुम जाग गए हो तो बोया गया बीज भी उखाड़ा जा सकता है। सत्यव्रत आश्चर्यचकित था। उसे ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा को कोई जानता है। उसके भीतर छिपे भय, अपराध और वह अदृश्य पीड़ा को कोई देख पा रहा है। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर पूछा, भगवान, क्या मैंने किसी जन्म में पाप किया है? क्या वह सपना कोई संकेत है? बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, कर्म छाया की तरह तुम्हारे साथ चलता है। जो छिपा है वही तुम्हारे भय का कारण है। तुम स्वयं उसका उत्तर खोज सकते हो। ध्यान के द्वारा बुद्ध ने उसे कुछ साधारण ध्यान विधियां सिखाई। श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, विचारों को बिना बांधे देखना और अपने भीतर उतरना। राजगृह के बाहरी भाग में एक शिला के पास वह प्रतिदिन ध्यान लगाने लगा। पहले दिन उसका मन भटकता रहा, कभी जंगल की कल्पना, कभी लोगों की आवाजें, तो कभी भय उसे परेशान करता। लेकिन तीसरे दिन कुछ घटित हुआ, जब उसकी सांसें शांत हो गई और चेतना भीतर उतरी। तब उसे एक चित्र दिखा। एक मंदिर के आंगन में एक बालक ध्यानमग्न बैठा है और वह स्वयं एक यज्ञ मंडप में अग्निहोत्र कर रहा है। चेहरे पर अभिमान है। और फिर अचानक वह बालक पास आकर कुछ कहता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता और क्रोध में आकर उसे धक्का दे देता है।
बालक गिरता है, खून बहता है, भीड़ चिल्लाती है। ब्राह्मण ने एक सत्यवादी तपस्वी की हत्या की है। सत्यव्रत ने आंखें खोल दी। उसका माथा पसीने से भीग गया था। यह मैं ही था। उसका दिल बुरी तरह कांपने लगा। मैंने आखिर उस निर्दोष की हत्या क्यों की और किस अधिकार से की? वह तुरंत आम्रवन लौट गया जहां बुद्ध अभी भी उसी वृक्ष के नीचे ध्यान में थे। जब बुद्ध ने उसकी दशा देखी तो स्वयं से पहले बोले, तुमने सत्य देख लिया, अब सत्य को स्वीकारने का साहस चाहिए। सत्यव्रत ने कांपते हुए पूछा, भगवान क्या यह सपना था या कोई पूर्व जन्म? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारी आत्मा ने वह जीवन जिया था जिस बालक को तुमने मार डाला। वह कोई साधारण नहीं था। वह स्वयं सत्य की खोज में रत था और तुम्हारा अभिमान उसकी राह में आ गया। क्या क्या वह बालक आज भी कहीं है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वह अब आत्मा बनकर तुम्हारे पास आता है, तुम्हारे स्वप्नों में, तुम्हारे भय में। वह तुमसे क्षमा नहीं चाहता, वह बस तुम्हारा परिवर्तन देखना चाहता है। उस रात सत्यव्रत ने प्रण लिया, अब मेरा जीवन उस तपस्वी की सेवा के लिए होगा जिसे मैंने मारा। अब मैं उस राह पर चलूंगा जिस पर वह चला था। सत्य साधना और सेवा वह बुद्ध के संघ का हिस्सा बन गया। बालों को त्याग कर भिक्षु वस्त्र धारण किया और एक नया नाम मिला, धम्मरक्षित, अर्थात जो धर्म की रक्षा करे राजगृह के आम्रवन में। अब सत्यव्रत नहीं था, वह अब धम्मरक्षित बन चुका था। उसने सब कुछ त्याग दिया था, सांसारिक वस्त्र, नाम, भोजन की चाह और व्यक्तिगत पहचान। अब वह सिर्फ एक साधक था, बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला। लेकिन क्या आत्मा इतनी जल्दी शुद्ध हो जाती है? नहीं, पुराने कर्मों की राख अभी भी उसके भीतर चल रही थी। प्रत्येक सुबह वह संघ के अन्य भिक्षुओं के साथ ध्यान करता, लेकिन उसका मन भटकता। ध्यान में बैठते ही उसका अतीत सामने आ खड़ा होता। बालक की आंखें, उसके अंतिम शब्द और भीड़ की चीखें। कभी कभी वह भीतर से चिल्ला उठता, मैंने उसे क्यों मारा? उसका हृदय ग्लानि से भरा था। वह अपने भीतर के दानव को पहचान गया था, लेकिन अब वह उससे छुटकारा चाहता था। बुद्ध ने यह देख लिया। एक शाम जब सूर्य पश्चिम में ढल रहा था और आकाश रक्तिम हो गया था, बुद्ध ने उसे पास बुलाया। बुद्ध बोले, धम्मरक्षित, तुमने अपने कर्मों को देखा है, अब उन्हें तपस्या से धोने का समय है। कैसे भगवान? उसने विनती की। बुद्ध ने कहा, 3 चीजें तुम्हें करनी होंगी, सेवा, मौन और ध्यान। तुम्हें एक ऐसे ग्राम में जाना होगा जहां लोग पीड़ा में हैं और अपने नाम या पहचान के उनकी सेवा करनी होगी। तुम्हें कुछ नहीं कहना है, बस करना है। धम्मरक्षित ने सिर झुका लिया। अगली भोर वह एक झोला और एक भिक्षा पात्र लेकर निकल पड़ा। बुद्ध ने केवल इतना कहा था, जिधर मन न जाए उधर जाना, वही तुम्हारा कर्म क्षेत्र है। वह पहाड़ियों के पार गया, जंगलों से गुजरा और 3 दिन बाद एक ग्राम पहुंचा। उस गांव का नाम था दुखीपुर। नाम ही जैसे उसकी नियति को पुकार रहा था। यह गांव महामारी से पीड़ित था। लोग दरवाजे बंद कर अपने बीमार परिजनों को अकेला छोड़ देते थे। वहां कोई वैद्य नहीं था। लोग भूख से भी मर रहे थे। धम्मरक्षित ने कुछ नहीं कहा, बस एक टूटी झोपड़ी में रहने लगा। रोज सुबह वह गांव वालों के घर जाता, जो भी बीमार दिखता उसकी सेवा करता, घाव धोता, शरीर पोंछता और चुपचाप चला आता। धीरे धीरे लोग समझने लगे, यह कोई साधारण भिक्षु नहीं है। उसका मौन, उसकी आंखों का करुण भाव और उसका निस्वार्थ सेवा भाव गांव में एक परिवर्तन लाने लगा। बच्चे उसे देखकर मुस्कुराने लगे। एक दिन एक वृद्ध महिला ने रोते हुए कहा, तुम्हारे स्पर्श में संजीवनी है। पर वह कुछ नहीं कहता, बस झुककर प्रणाम करता। सेवा के उन महीनों में जब वह किसी बीमार का मल पोंछता या घावों से खून साफ करता, तो उसकी आत्मा में एक ज्वाला उठती। क्या इसी पीड़ा का कारण मैं रहा हूं? क्या पिछले जन्मों में मैंने दूसरों को उतना ही दर्द दिया था? लेकिन अब वह उस पीड़ा को स्वीकार कर रहा था। हर दिन, हर सेवा उसका पाप जैसे पिघल रहा था। 6 महीने बाद जब गांव रोग मुक्त हो गया, बुद्ध वहां आए। गांव वाले एकत्र हुए और बोले, इस भिक्षु ने हमें जीवन दिया है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने धम्मरक्षित की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा मौन बोल रहा है। धम्मरक्षित की आंखों में आंसू थे। बुद्ध बोले,
धर्म केवल वाणी से नहीं फैलता। धर्म तब फलता है जब आत्मा स्वयं को मिटाकर दूसरों की सेवा करे। अब तुम्हारा अंतकरण बदलने को तैयार है। आगे की साधना और भी गहरी होगी धम्मरक्षित। अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, हृदय में करुणा और मन में शांति की खोज। परंतु एक प्रश्न अभी भी भीतर था। वह बालक कौन था? उसका नाम, उसका उद्देश्य और उसकी मृत्यु का पूरा सत्य क्या था? बुद्ध ने देखा कि धम्मरक्षित अब उस सत्य को जानने योग्य बन चुका है। एक दिन सूर्यास्त के समय बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने पूर्ण अतीत को देखो, पर ध्यान रखना जो तुम देखोगे वह तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी पीड़ा हो सकती है। धम्मरक्षित ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं भगवान। बुद्ध ने उसे ध्यान की एक विशेष विधि सिखाई। पूर्व जीवन की स्मृति के द्वार खोलने का ध्यान, जैसा जातक कथाओं में वर्णित है। उस रात वन के एकांत में धम्मरक्षित ध्यान में बैठा श्वास, धीमी शरीर, स्थिर मन, मौन। धीरे धीरे उसे प्रकाश दिखाई देने लगा। फिर वह एक विशाल यज्ञशाला में पहुंच गए। लोग जय घोष कर रहे थे, आचार्य सूर्यदत्त की जय। और वह वही था, एक युवा अभिमानी ब्राह्मण, गर्व से सिर उठाए यज्ञ कर रहा था। तभी एक साधारण वेशभूषा वाला बाल तपस्वी आता है, उम्र लगभग 12 वर्ष। वह कहता है, मैं सत्य की साधना करना चाहता हूं, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। पर सूर्यदत्त, धम्मरक्षित का पूर्व जन्म क्रोधित होता है। नीच कुल का लड़का, तू मुझसे ज्ञान मांगेगा? हट। यहां से बालक हाथ जोड़कर कहता है, मैं आत्मा की प्यास लेकर आया हूं। शरीर का वर्ण नहीं देखता, पर ब्राह्मण समाज क्रोधित हो उठता है। लोग चिल्लाते हैं, इसका अपमान करो, जाति भ्रष्ट कर दी। इसने गुस्से में सूर्यदत्त बालक को धक्का देता है। बालक सीढ़ियों से गिरकर रक्त रंजित हो जाता है। उसकी आंखें वही आंखें जो सत्यव्रत को सपनों में दिखाई देती थी, शांत, क्षमाशील और कहती हुई, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारा शत्रु है। बालक मर जाता है और ब्राह्मण मंडली चुपचाप उसे वहीं छोड़ देती है। धम्मरक्षित की ध्यानावस्था टूटी। वह जोर से चीख पड़ा, मैंने उसे मार डाला। मैंने एक जिज्ञासु आत्मा की हत्या की। ज्ञान के नाम पर उसका शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू झरने लगे। वह धरती पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उस रात वह सोया नहीं, बस मौन रोशनी में बैठा रहा, आंसू और आत्मग्लानि में डूबा रहा। सुबह जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, तब उसकी आंखें सूजी हुई थी। बुद्ध ने कहा, अब तुम जान चुके हो। अब प्रश्न यह नहीं कि तुमने क्या किया, अब प्रश्न यह है कि अब तुम क्या करोगे। धम्मरक्षित ने सिर झुकाया। मैं वही करूंगा जो उस बालक ने चाहा था। मैं उस ज्ञान की रक्षा करूंगा जिसे मैंने मिटाया था। बुद्ध मुस्कुराए, तो अब तुम उस पथ पर हो जहां पुनर्जन्म रुक सकता। धम्मरक्षित अब जान चुका था कि वह पूर्व जन्म में सूर्यदत्त था, एक अभिमानी ब्राह्मण जिसने एक मासूम तपस्वी बालक की मृत्यु का कारण बनकर पाप का बीज बोया था। उसकी आत्मा अब उस बोझ को ढो रही थी। भय, दुःस्वप्न, पीड़ा और अंतहीन ग्लानि के रूप में वह जब भी ध्यान करता, बालक की आंखें उसे दिखती। वो मृत शरीर और आसपास खड़ी वह मौन भीड़ जो चुप थी, और वो खुद जिसने हत्या की थी। क्या मैं कभी क्षमा के योग्य हो पाऊंगा? यह प्रश्न उसकी आत्मा को जला रहा था। संघ में रहकर सेवा करने के बाद भी वह भीतर से शांत नहीं हो पा रहा था। वह जानता था बाहरी सेवा पर्याप्त नहीं, अब उसे भीतर की आग में जलना होगा। एक दिन वह एकांत वन में गया जहां कोई न था। वहां उसने 7 दिन का मौन व्रत लिया, न भोजन न जल, बस ध्यान। प्रथम दिन सिर दर्द, कमजोरी, बेचैनी। द्वितीय दिन दुस्वप्नों का हमला, और तीसरे दिन उसने देखा कि वह बालक उसकी आंखों में देख रहा है। पर इस बार बालक ने कुछ कहा, तुम्हें क्षमा चाहिए, पर स्वयं को दंड देने से पाप नहीं मिटते। सेवा करो, पर करुणा से आत्मा को जलाकर नहीं, प्रेम से बदलो। 7वें दिन बुद्ध स्वयं वन में आए। धम्मरक्षित अत्यंत दुर्बल हो गया था। बुद्ध ने उसे जल पिलाया और कहा,
तुम स्वयं को जलाकर पुनर्जन्म से नहीं बच सकते। पुनर्जन्म का चक्र केवल करुणा, धैर्य और ज्ञान से ही टूटता है। धम्मरक्षित फूट पड़ा, पर भगवान, मैं उस बालक को वापस नहीं ला सकता। बुद्ध बोले, नहीं, लेकिन तुम औरों के भीतर उसी चेतना को जगा सकते हो। और वह बालक जो सत्य की खोज में है, उसकी रक्षा तुम्हारे लिए प्रायश्चित्त बन सकती है। उस दिन से धम्मरक्षित ने संकल्प लिया, वह देश देश जाकर ऐसे ही जिज्ञासु बालकों को ढूंढेगा जो ज्ञान पाना चाहते हैं, पर समाज उन्हें रोकता है। वह उनकी रक्षा करेगा, उन्हें साधना का मार्ग दिखाएगा, जैसा कि वह बालक चाहता था। वह स्वयं एक यात्रावान भिक्षु बन गया। हर गांव, हर नगर में जाकर बच्चों को धर्म, ध्यान और सत्य का ज्ञान देना उसका धर्म बन गया। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। उसकी आंखों में अब ग्लानि नहीं, करुणा थी। वह अब दूसरों को उठाने में लगा था, और यही उसका आत्मोत्थान बन गया। बुद्ध ने उसे देखकर एक दिन कहा, अब तुम वो दीपक बन गए हो जो अंधकार में जलता है। वो बालक अब भी तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी करुणा में जब धम्मरक्षित एक ऐसे बालक से मिलता है जो ठीक वैसा ही है जैसा उसका पूर्व जन्म का शिकार, और वह अपने पुराने कर्मों का सामना करने का वास्तविक अवसर पाता है, जिससे वह न केवल प्रायश्चित्त कर सके बल्कि अपने पूर्व जन्म के कर्मों का सीधा सामना कर पाए। वर्ष बीत चुके थे। धम्मरक्षित अब एक यायावर भिक्षु बन चुका था, जो गांव-गांव जाकर निर्धन और दलित बालकों को धर्म, ध्यान और आत्मविश्वास सिखाता था। उसके भीतर अब क्रोध नहीं था, अभिमान नहीं था, बस एक निश्चल करुणा और स्थायी विनम्रता थी। लेकिन नियति को उसकी परीक्षा अभी अधूरी लग रही थी। एक दिन वह मालव ग्राम पहुंचा। यह गांव भले ही हरा भरा था, परंतु भीतर से बंटा हुआ जात पात, ऊंच नीच की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि वहां प्रेम का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता था। गांव में एक बालक था, नीलम। वह मन बचपन से ही वैराग्य की ओर झुका था। वह घंटों एक पीपल के नीचे बैठा रहता और मौन रहता, लेकिन गांव वाले उसे ताना देते, अरे ये तो निचली जाति का है, इसे तपस्वी बनने का शौक है। बालक कुछ नहीं कहता, बस आंखों में मौन आंसू भरकर देखता रहता। जब धम्मरक्षित ने पहली बार उसे देखा तो कांप गया। वह बालक बिल्कुल उसी बालक की तरह दिखता था जिसे उसे पूर्व जन्म में मारा था। वही करुणा, वही मौन, वही प्यास। धम्मरक्षित ने बालक से बात करने की कोशिश की। तुम क्यों मौन रहते हो? बालक नीलक बोला, क्योंकि कोई सुनता नहीं है। तुम क्या चाहते हो? मैं सत्य को पाना चाहता हूं, लेकिन सब कहते हैं कि ये जन्म मेरी राह रोक देगा। धम्मरक्षित की आंखें भर आईं। इतिहास दोहराया जा रहा है। उसने सोचा, इस बार मुझे यह चक्र तोड़ना है। जब धम्मरक्षित ने घोषणा की, मैं नीलक को अपने साथ बुद्ध के संघ में ले जाऊंगा, तो पूरा गांव क्रोधित हो गया। तुम एक नीच जाति के लड़के को भिक्षु बना दोगे, यह अपमान है। धर्म का धम्मरक्षित चुप रहा, पर उसकी आंखों में अडिग दृढ़ता थी। उसने कहा, धर्म का अपमान तब हुआ था जब एक बालक को जाति के नाम पर मार दिया गया था। अब धर्म की मर्यादा तब लौटेगी जब उस जैसे हर बालक को उसका अधिकार मिलेगा। गांव के मंदिर के बाहर सब एकत्र हुए। ठीक वैसी ही भीड़, वैसी ही आंखें, वैसी ही आवाजें जैसे पूर्व जन्म में थी। इस बार धम्मरक्षित ने नीलक का हाथ पकड़कर उसे सबसे आगे खड़ा कर दिया और सबके सामने कहा, इस बालक में वही आत्मा है जो ईश्वर की खोज में है, और मैं वही आत्मा हूं जिसने किसी जन्म में इस खोज को कुचल दिया था। लेकिन आज नहीं, आज मैं उस पाप को प्रकाश से बदलूंगा। भीड़ स्तब्ध रह गई। बुद्ध स्वयं मालव ग्राम आए। उन्होंने नीलक को देखकर कहा, इस बालक में जो जिज्ञासा है वह शुद्ध है, और जो भिक्षु उसका हाथ पकड़े खड़ा है वह आज अपने सबसे गहरे पाप से मुक्त हो गया। बुद्ध ने नीलक को संघ में प्रवेश कराया। धम्मरक्षित की आंखें भर आईं। यह क्षण जैसे एक जन्म का अंत और नया जन्म था। जब धम्मरक्षित को स्वयं के भीतर